महाराष्ट्र में किसको कितने सांसद मिलेंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। किसको ज्यादा सीटें मिलेगी, किसको झटका लगेगा, ये सब 4 जून को ही सामने आएगा। मगर वोटिंग खत्म होने के बाद भी महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी कड़ी में एनसीपी नेता ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर हैरानी भरा खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद सियासी भूचाल आ गया। एनसीपी नेता का दावा है कि रश्मि ठाकरे अपने बेटे आदित्य के साथ कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसके लिए वो कई लोगों की बलि भी चढ़ाने को तैयार थी। जी हाँ, ये सनसनीखेज दावा एनसीपी नेता ने किया है। एनसीपी नेता का दावा है कि इसी बीच शरद पवार को रश्मि ठाकरे की लगाम भी कसनी पड़ी। तो क्या है एनसीपी नेता उमेश पाटिल का सनसनीखेज दावा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और रश्मि ठाकरे के मंसूबों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार अजीत पवार पर एक से बढ़कर एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों के बाद एनसीपी ने भी बड़ा पलटवार किया है। इसके साथ ही रश्मि ठाकरे के इरादों पर चौंकाने वाला खुलासा भी एनसीपी नेता ने किया है। दरअसल अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने दावा किया है कि 2019 में रश्मि ठाकरे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई थी। उमेश पाटिल का दावा है कि उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, संजय राउत और अनिल देसाई जैसे सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर रश्मि ठाकरे अपने नासमझ बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती थी। उमेश पाटिल ने दावा किया है कि रश्मि ठाकरे सभी सीनियर नेताओं के करियर की बलि चढ़ाने को तैयार थी। वो बस इसी जिद पर अड़ी थी कि आदित्य ठाकरे को कैसे भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उमेश पाटिल के मुताबिक आदित्य ठाकरे उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे। वो गीत संगीत के प्रेमी थे। वो तो बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए गाने और शेर शायरी लिखने के शौकीन थे। वो बॉलीवुड में करियर बनाने का सपना देख रहे थे। उसे ना तो राजनीति का क ख ग पता था और ना ही सरकार चलाने की जरा भी समझ थी। ऐसे नासमझ बेटे को रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सभी नेताओं की इज्जत उछालने को पूरी तरह तैयार थी। उमेश पाटिल की माने तो उस वक्त शरद पवार के इनकार की वजह से ये संभव नहीं हो पाया, वरना रश्मि ठाकरे उद्धव को पटाकर आदित्य को कुर्सी पर बैठा देती और महाराष्ट्र को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलता जिसकी सोच समझ बच्चे जैसी नादान थी। और इसी के साथ महाराष्ट्र का डूबना 2019 में ही तय हो जाता। उमेश पाटिल की माने तो खुद संजय राउत रश्मि ठाकरे की इस जिद से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अनिल देसाई के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर जोर देना शुरू कर दिया था। उमेश पाटिल की माने तो 2019 में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ और एकनाथ शिंदे का नाम पूरी तरह फाइनल हो चुका था, लेकिन रश्मि ठाकरे जिद लेकर बैठी थी कि आदित्य को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने इनकार कर दिया। इसके बाद ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने का फैसला किया गया। उमेश पाटिल ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए सुप्रिया सुले का नाम भी आगे किया गया, मगर रश्मि ठाकरे की जिद के चलते सब बंटाधार हो गया और ढाई साल के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करना पड़ा, वो भी उद्धव या सुप्रिया सुले के मुख्यमंत्री बनने की शर्त पर, ना कि आदित्य ठाकरे के नाम पर। तो कुल मिलाकर उमेश पाटिल का दावा है कि रश्मि ठाकरे ने 2019 में आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की जिद पकड़ ली थी और इसी वजह से महाराष्ट्र को 5 साल के बजाय ढाई साल की साझा सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब उमेश पाटिल के इस खुलासे में कितना दम है ये तो वो ही जाने, मगर रश्मि ठाकरे की जिद को लेकर आपको क्या कहना है? क्या आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को पूरी तरह दरकिनार कर रही थी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।